हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर बायोलॉजी फॉर ऑल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक यूपी टीजीटी बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ शुरू की थी, और उसी क्रम में आज जो मैं क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आया हूं वो है यूपी टीजीटी बायोलॉजी का 2010 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग इन वीडियोज़ को देख रहे हैं उनको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ आपका कोई अगर सुझाव है इस वीडियो के बारे में तो उस सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो क्वेश्चन पेपर है वो है टीजीटी 2010 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ। राइबोसोम्स का जो संरचना होती है उसमें क्या 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 होता है। चार ऑप्शन है, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए तथा प्रोटीन, आरएनए तथा अमीनो एसिड्स और आरएनए तथा डीएनए। देखिए, जो राइबोसोम्स की संरचना होती है, राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? राइबोसोम मिलकर बना होता है आरएनए से और प्रोटीन से। किससे? आरएनए से और प्रोटीन से। और मुख्यतः कौन सा उसमें आरएनए पाया जाता है? उसको आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सेकंड, आरएनए तथा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, पॉलीटिन क्रोमोसोम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। पॉलीटिन क्रोमोसोम को सबसे पहले किस में देखा गया था? क्या वो हाउस फ्लाई थी, हनी बी यानी कि मधुमक्खी थी, ड्रोसोफिला, पूरा नाम इसका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसमें खोजा गया था, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पॉलीटिन क्रोमोसोम खोजा गया था बाल बियानी के द्वारा 1881 में। और वो जो सबसे पहले देखा गया था वो देखा गया था कायरोनोमस टेंटेनस। ये एक तरीके की फ्लाई है, इसमें सबसे पहले पॉलीटिन क्रोमोसोम को देखा गया था। ठीक है। और बाद में वही उसी तरीके के क्रोमोसोम दूसरे इंसेक्ट्स के लार्वा जैसे ड्रोसोफिला के लार्वा की सेलेवरी ग्लैंड्स में वही पॉलीटिन क्रोमोसोम पाया गया था। ठीक है। तो इनमें जो चार ऑप्शन दिए, तीन बल्कि ऑप्शन दिए हैं, हाउस फ्लाई, हनी बी और ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में देखा ज़रूर गया था लेकिन वो सबसे पहले नहीं देखा गया था। ठीक है। ड्रोसोफिला में बाद में देखा गया था। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सही आंसर है ऑप्शन है फोर्थ, यानी कि इनमें से कोई नहीं। पॉलीटिन क्रोमोसोम को सबसे पहले देखा गया था कायरोनोमस टेंटेनस में, और उसके बाद उसको फिर ड्रोसोफिला में भी देखा गया था। ठीक है। थर्ड में पूछा, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। कौन सा हार्मोन टेस्टिस के द्वारा सिक्रीट होता है? टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, टीएसएच है, या फिर इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन तो पेनक्रियास के द्वारा यानी अग्नाशय के द्वारा होता है। ठीक है। टीएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। बचते हैं दो, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। देखिए, प्रोजेस्टेरोन मेल में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। मुख्यतः ये मेल हार्मोन है। क्वेश्चन 4 में पूछा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ कैसी होती हैं? रूपांतरित लसिका ग्रंथियाँ हैं, पीयूष ग्रंथि के लिए विशिष्टीकृत क्षेत्र हैं, ये वृक्कों में छोटी नलिकाएं हैं, या फिर अग्नाशय में अप्रणाल ग्रंथियाँ हैं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। मॉडिफाइड लिम्फ ग्लैंड्स हैं, स्पेशलाइज्ड एरिया इन पिट्यूटरी हैं, स्मॉल ट्यूब्यूल्स इन किडनी हैं, या डक्टलेस ग्लैंड्स इन पेनक्रियाज हैं। अब इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं इनको देखिए। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा अच्छी तरीके से तो इसका आंसर पता होगा कि जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वो बेसिकली पेनक्रियाज में यानी कि अग्नाशय में पाए जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं पाए जाते हैं, किडनी में नहीं पाए जाते हैं। तो उसका सही आंसर क्या है? फोर्थ, डक्टलेस ग्लैंड्स इन पेनक्रियाज। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है? पेनक्रियाज की डक्टलेस ग्लैंड यानी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन 5 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। इनमें से फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? एंड्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्राडायोल है, या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। और अपने हार्मोन्स के क्लास 11 एनसीईआरटी में हार्मोन्स के पूरा चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा। और जो लोग इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनको इस बारे में जानकारी अवश्य होगी। देखिए, एंड्रोजन एक्सक्लूसिवली मेल हार्मोन है, मेल्स में पाया जाता है। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन फीमेल में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रोजेस्टेरोन। क्या है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्रिस्टी हेल्प्स इन, क्रिस्टी किस में सहायता करती हैं। क्रिस्टी वो संरचनाएं होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं। तो पूछा गया कि वो किस में सहायता करती हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में यानी कि श्वसन में, प्रकाश ऑक्सीकरण यानी कि फोटो ऑक्सीडेशन में, या फिर वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन में। ठीक है, तो क्रिस्टी बेसिकली पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की। ये फिंगर लाइक फोल्डिंग होती है, फोल्ड्स बने होते हैं जिनको क्रिस्टी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन की एक जगह है जहाँ पर सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन होता है। तो क्रिस्टी किन में सहायक होती है? रेस्पिरेशन में यानी कि श्वसन में सहायक होती है। ऑप्शन सेकंड। 7 में पूछा गया है द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लिवर फ्लूक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट। लिवर फ्लूक की जीवन चक्र में वो कौन सी स्टेज है जो प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करती है? रेडिया, सर्केरिया, मिरासीडियम या रेबिडिटिफॉर्म लार्वा। ठीक है, रेबिडिटिफॉर्म लार्वा एस्केरिस का लार्वा होता है। तो अब बचते हैं अब हमारे पास ऑप्शन 3, रेडिया, सर्केरिया और मिरासीडियम। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर है सर्केरिया। इसका सही आंसर क्या है? सर्केरिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाईसेक्सुअल एनिमल। देखिए बाईसेक्सुअल एनिमल का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ लीजिए। बाईसेक्सुअल एनिमल्स वो होते हैं जिनमें एक ही एनिमल में, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें मेल सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होते हैं, टेस्टिस ओवरीज दोनों ही पाए जाते हैं। तो पूछा गया इनमें से कौन सा बाईसेक्सुअल और एनिमल है। और बाईसेक्सुअल एनिमल को हर्मैफ्रोडाइट भी कहते हैं। हर्मैफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल एनिमल दोनों एक ही बात है। और ठीक है, तो जो ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसमें लीच यानी कि जोंक, एस्केरिस, हनी बी यानी कि मधुमक्खी, हाउस फ्लाई यानी कि जो घरेलू मक्खी होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा कि बाईसेक्सुअल एनिमल कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो बाईसेक्सुअल एनिमल जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से लीच है। ठीक है, और दूसरा इसका एग्जांपल अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म भी बाईसेक्सुअल है। एस्केरिस यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों डिस्टिंक्टली अलग अलग हमें दिखाई पड़ते हैं। हनी बी भी बाईसेक्सुअल नहीं है और हाउस फ्लाई भी बाईसेक्सुअल नहीं है। तो सही ऑप्शन है 8वें क्वेश्चन का वो है लीच। और इस क्वेश्चन में लीच की जगह अगर अर्थवॉर्म दिया होता तो आप अर्थवॉर्म को ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन में पूछा कि टेस्टिस अकर्स इन अर्थवॉर्म इन द सेगमेंट। केचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं? 11 और 12 के बीच में, 12 और 13 में, 14 और 15 में, या फिर 10 और 11 में। ठीक है, तो केचुए में जो टेस्टिस होते हैं वो 10 और 11 जो सेगमेंट है उनके बीच में पाए जाते हैं। और केचुआ यानी कि अर्थवॉर्म में 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। टोटल टेस्टिस कितनी होती है? 4। और वो कहाँ पाए जाते हैं? 10वें और 11वें सेगमेंट में। एक 10वें सेगमेंट में एक पेयर और दूसरा पेयर 11वें सेगमेंट में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4th। 10वें में पूछा है मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय। कॉकरोच में जो कायांतरण होता है वो मुख्य रूप से किससे नियंत्रित होता है? कार्पोरा कार्डिएका से, अग्रवक्षी ग्रंथियों से, कार्पोरा एलेटा से, या फिर मस्तिष्क से। इंग्लिश में, हिंदी में नाम सेम है। मस्तिष्क को इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर इसको याद कर लीजिए वो है कार्पोरा एलेटा। ठीक है, मस्तिष्क इसका सही आंसर नहीं है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड और कार्पोरा कार्डिएका इनके सही आंसर नहीं है। सही ऑप्शन है 3rd। जो कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस होती है वो कार्पोरा एलेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लायन इज़ बीइंग प्रिजर्व्ड। LION इसको बोलते हैं लायन। मैंने कई लोगों को बोलते सुना है वो LION, लायन को लॉयन बोलते हैं। और हम बच्चों को भी, अपने छोटे बच्चों को भी यही सिखाते हैं, लॉयन, लॉयन नहीं लायन बोले इसको बोला जाता है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क काजीरंगा है, जिम कॉर्बेट पार्क है, एक गिर पार्क। देखिए गिर जो है गुजरात में स्थित है, काजीरंगा आसाम में है, दुधवा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में है, और जिम कॉर्बेट पार्क जो है उत्तर प्रदेश के नैनीताल में है, रामपुर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो शेरों को कहाँ प्रिजर्व किया जा रहा है। जो एशियाटिक लायन है, एशियाई शेर, उनको कहाँ प्रिजर्व किया जा रहा है? गिर के जंगलों में। ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11th का 4th।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच इज प्रोड्यूस्ड बाय, एफएसएच किन ग्रंथियों के द्वारा प्रोड्यूस होता है? हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, या फिर मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 हिस्से होते हैं, एक अग्रभाग है, एक पश्च भाग है और बीच का भाग है, और एक ऑप्शन दिया है हाइपोथैलेमस। तो पूछा कि एफएसएच हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो एफएसएच हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से, जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ से सीक्रेट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड। अगला क्वेश्चन है पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्सिलो एसिटिक एसिड ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल बिकम्स। पायरुविक एसिड ऑक्सिलो एसिटिक, जिसको OAA भी बोलते हैं, से कंबाइन होने से पहले किस में परिवर्तित होता है? ठीक है, लैक्टिक एसिड में, एसिटो एसिटिक एसिड में, सिस एकोटिनिक एसिड में, या फिर एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, तो अगर आपने रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपने ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस और उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, वो उसका अगर आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले किस में परिवर्तित हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम A में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4th। अगला है रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स इन, हाइड्रा में पुनर्जनन होता है अभिरूपांतरण में, संरचना विकास में, मॉर्फोलैक्सिस में, या अभिरूपांतरण तथा संरचना विकास में। इंग्लिश में एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोलैक्सिस, या एपीमॉर्फोसिस और एंड मॉर्फोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉर्फोलैक्सिस। क्वेश्चन का जो आंसर है सही मॉर्फोलैक्सिस। नेक्स्ट है फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, फर्स्ट मैमल यानी कि स्तनधारी सर्वप्रथम किस पीरियड में उत्पन्न हुए? पर्मियन पीरियड, ट्राइएजिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, या फिर क्रिटेशियस पीरियड। मैमल्स सबसे पहले किस पीरियड में अपीयर हुए? ठीक है, तो उसका सही आंसर है ट्राइएजिक पीरियड। किसमें? ट्राइएसिक पीरियड में मैमल्स सबसे पहले उत्पन्न हुए। नेक्स्ट, सेकंड क्रेनियल नर्व्स ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग में सेकंड क्रेनियल नर्व कौन सी है? ट्रॉक्लियर है, ऑप्टिक है, ऑडिटरी है, या फिर वेगस नर्व। जैसा कि देखिए मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया था। तो दोस्तों ये है यूपी TGT बायोलॉजी 2010 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका दूसरा भाग, और पहले भाग में हमने 17 क्वेश्चंस कर लिए थे, और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वाज पब्लिश्ड इन, जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नामक किताब थी, पुस्तक थी, वो किस सन में प्रकाशित हुई? यहाँ पर राइटर का नाम नहीं पूछा गया है, यहाँ पर कौन से साल में प्रकाशित हुई थी। चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन उस बुक का पूरा नाम था। तो किस सन में प्रकाशित हुई? 1809 में, 1858 में, 1856 में, 1859 में। इंग्लिश में 1809, 1858, 1956 या 1859। तो इसका सही आंसर है 1859। दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म विच वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी क्या है? उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, दोनों हैं या फिर दोनों में से कोई नहीं। देखिए जो ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ है उसमें म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों ही जिम्मेदार हैं बराबर के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन्स फंक्शंस एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर। इनमें से कौन सी भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? अपरा कोशिका है, कोशिका पीतक कोश है, अल्ब है, या फिर जरायु है। इंग्लिश में अलेंटॉइस, यॉक सैक, एमनियन, या फिर कोरियन। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं इन ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है अलेंटॉइस। अलेंटॉइस जो एम्ब्रियोनिक भ्रूण का मादा के शरीर में डेवलपमेंट हो रहा होता है जिस समय पर, तो उस समय यूरिनरी ब्लैडर का यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह यह काम करती है मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं अलेंटॉइस। ठीक है, यॉक सैक का काम है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और एमनियन का काम है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, चाहे एक्सटर्नल शॉक वगैरह उनको ना लगे तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 में। द चिटनस या काइटिनस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन।
काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है? पक्षी वर्ग में, यानी कि एव्स में, मत्स्य वर्ग में। तो काइटिन युक्त एक्सोस्केलेटन किन में पाया जाता है? बर्ड्स में यानी कि पक्षियों में, फिशेस यानी कि मछलियों में, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़ों में, मैमलिया यानी कि मैमल्स में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इंसेक्ट्स में। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किन में पाया जाता है? कीटों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरासिटिक एनिमल? इनमें से कौन सा परजीवी एनिमल नहीं है? मॉस्किटो यानी कि मच्छर, टेपवॉर्म, फीताकृमि, सी एनिमोन या फिर लीच जिसको जोंक भी बोलते हैं। मॉस्किटो, टेपवॉर्म, सी एनिमन और या फिर लीच। देखिए इनमें जो नॉन पैरासिटिक एनिमल है वो है सी एनिमन। सी एनिमोन किसी के ऊपर पैरासाइट परजीवी जंतु नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशियम में जो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है, संयुग्मन की प्रक्रिया होती है, उनमें किसका आदान प्रदान होता है? लघु केंद्रिका यानी कि माइक्रोन्यूक्लियस, गुरु केंद्रिका यानी कि मैक्रोन्यूक्लियस, दोनों का या इनमें से दोनों में से कोई नहीं। ठीक है। देखो कॉन्जुगेशन में जो एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो पैरामीशियम में पाया जाता है, और उसमें जो आपस में जो एक्सचेंज होता है वो माइक्रोन्यूक्लियाई का होता है। तो बायोलॉजिकली देखा जाए ये पूरी तरीके से एक ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। केवल दो ऑर्गेनिज्म आसपास एक दूसरे के पास आते हैं और उनमें जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं उनका आपस में एक्सचेंज होता है, जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सचेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल का सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए ये एक टेम्पररी फिनोमिनन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? माइक्रोन्यूक्लियाई। अगला क्वेश्चन है, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स और बर्ड्स में यानी कि पक्षियों में और सरीसृपों में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है? यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है या फिर वो ग्वानिन है। देखिए ग्वानिन जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो मकड़ी यानी कि स्पाइडर में पाया जाता है। अमोनिया जो जलीय जीव जंतु हैं जो जल में रहते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक गैस है, तो इसका जैसे ही वो बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसका तुरंत बाहर की तरफ डिफ्यूजन हो जाता है और वो पानी में घुल जाती है। ठीक है। यूरिया जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बेसिकली मैमल्स में पाया जाता है। तो अब बचता है क्या? यूरिक एसिड। तो आपने देखा होगा बर्ड्स की जो बीट होती है वो उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन में होती है। ठीक है। वो एक तरीके का एडेप्टेशन है, तो वो पानी को मात्रा को शरीर में बचाए रखने के लिए एक तरीके का एडेप्टेशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैमेलियन किडनी सर्व टू एक्सक्रीट। जो मनुष्य मैमेलियन किडनी यानी कि स्तनधारियों में वृक्क का कार्य किसको उत्सर्जित करना होता है? अत्यधिक लवण, यूरिया एवं जल, अत्यधिक लवण, यूरिया एंड अमीनो एसिड, अत्यधिक जल, यूरिया और अमीनो एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं। जो मैमल्स में किडनी पाई जाती है उनका मेन फंक्शन क्या है? ठीक है। तो जो मैमल्स में किडनी पाई जाती हैं उनका जो फंक्शन है वो किसको शरीर से बाहर निकालना? उनका काम होता है शरीर में जो एक्सेसिव सॉल्ट बनते हैं, यूरिया बनती है और जो एक्सेसिव वाटर है उनको शरीर से बाहर निकालना। ये मैमेलियन किडनी का मुख्य फंक्शन होता है। तो उसका सही ऑप्शन है फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल? इनमें से एग लेइंग मैमल कौन है? मैंगूज, प्लेटाइपस, ये प्लेटिपस होगा ये, व्हेल या फिर मोल यानी कि छछूंदर, नेवला, प्लेटिपस, व्हेल या फिर छछूंदर। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लेटिपस, जिसका पूरा नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस। ये बेसिकली एक मैमल है जिसमें रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं और उन रेप्टाइल्स का जो मुख्य एक कैरेक्टर है जो कि अंडे देना होता है। ठीक है। तो ये जो मैमल है बेसिकली मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच में एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक है जिसमें रेप्टाइल्स के भी कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लेटिपस, जिसको डक बिल्ड प्लेटिपस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द कोरल रीफ लाइंग क्लोज टू द शोर ऑफ सम वॉल्केनिक आइलैंड्स इज नोन एज। हिंदी में कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति क्या कहलाती है? प्रवाल द्वीप वलय है, प्रवाल द्वीप है, प्रवाल रोधिका है या फिर तटीय प्रवाल भित्ति है, अटोल है, कोरल आइलैंड है, बैरियर रीफ है या फिर फ्रिंजिंग रीफ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रिंजिंग रीफ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, फ्लेम सेल बेसिकली क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है या फिर इन्फ्लेमेटरी ऑर्गन है? उत्सर्जन का काम करते हैं, प्रजनन का काम करते हैं, संवेदी कोशिकाएं या फिर ये शोथज हैं। शोथज को इन्फ्लेमेटरी सेल्स बोलते हैं।
फ्लेम सेल्स का मुख्य काम होता है उत्सर्जन करना। क्या काम होता है? उत्सर्जन करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर सेकंड। नेक्स्ट है इफायरा लार्वा इज़ फाउंड इन द लाइफ साइकिल। अब देखिए जैसे कि ये इस तरह के क्वेश्चन इस तरह की परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं, और मैंने अपने पहले कुछ वीडियोस में ये बताया है कि जितने भी लार्वास हैं और उनके नाम और वो कुछ किन एनिमल्स के लार्वा होते हैं उनके नाम भी आप याद कर लीजिए। तो उस पर क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि अफायरा लार्वा किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? ऑरेलिया की, ओबेलिया की, फाइसेलिया की या एडमिसिया की। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए अफायरा लार्वा जो होते हैं ऑरेलिया की लाइफ साइकिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ऑरेलिया की लाइफ साइकिल में। ऑरेलिया बेसिकली एक सिलेंट्रेट वर्ग को बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में की संपुटिका में परिमुख दंतों की संख्या कितनी है? 8, 16, 32, 64। देखिए जो फ्यूनेरिया का कैप्सूल होता है उसमें जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं वो दो पंक्तियों में स्थित होते हैं, दो रोज होती है उनकी, और हर एक पंक्ति में 16 दांत होते हैं। कितने? 16 दांत होते हैं। तो टोटल दांत कितने हो गए? दो रोज मिला के 32 दांत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 32। फ्यूनेरिया के पेरिस्टोम कैप्सूल में पेरिस्टोम टीथ की संख्या कितनी है? 32। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन। बहुरूपता किनमें देखी जाती है? सिलेंट्रेट्स में, एनेलिडा में, ऑर्थोपोडा में या फिर एकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम है। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली एक तरीके का फिनोमिनन है जिसमें एक ही एनिमल के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। ठीक है, वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म किस ग्रुप में देखा जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है सिलेंट्रेट्स में। किस में? सिलेंट्रेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है सिनसाइटिकल एपिडर्मिस इज फाउंड इन। सिनसाइटिकल अधिचर्म किन में पाया जाता है? प्लेनेरिया में, एस्केरिस में, केचुआ में या फिर तारामीन में। इंग्लिश में प्लेनेरिया है, एस्केरिस है, अर्थवॉर्म है या फिर स्टारफिश है। देखिए आपने पढ़ा होगा सिनसाइटिकल कंडीशन वो होती है जिसमें किसी सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। किसी सेल में या टिश्यूज़ में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस का डिवीज़न तो होता है लेकिन सेल का डिवीज़न अलग अलग नहीं हो पाता है। तो एक ही सेल में बहुत सारे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसको सिनसाइटिकल कंडीशन बोलते हैं। तो वो ऐसी एपिडर्मिस किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है एस्केरिस पे। ठीक है, नेक्स्ट जावा मैन वॉज डिस्कवर्ड बाई WC पाई, यूजीन डिबॉय। देखिए स्पेलिंग है यूजीन की EUGENE और DUBOIS। ठीक है, तो इसको डिबॉय पढ़ेंगे। मैंने कई लोगों को बोलते सुना डिबॉइस बोलते सुना है, डिबॉइस नहीं, इसको डिबॉय बोलेंगे। ठीक है, डार्विन या फिर रॉबर्ट ब्राउन। देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, डार्विन के बारे में हमने ज़रूर पढ़ा होगा। डार्विन और डार्विन के जो सिद्धांत है आपने पढ़े होंगे। तो इस क्वेश्चन को सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो है यूजीन डिबॉय। जावा मैन की जो खोज की थी, उसके जीवाश्म की खोज किसने की थी? यूजीन डिबॉय ने 1890 में। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कौन से साल में? 1890 में। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाबॉलिक वाटर इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ। उपापचयी जल किस क्रिया का उपोत्पाद है? पाचन का, उत्सर्जन का, पेशीय सक्रियता का या फिर ऊतकीय शोषण का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, टिश्यू रेस्पिरेशन। यानी कि जो टिश्यू स्तर पर सेल्स जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं उसमें जो एक बाई प्रोडक्ट बनता है वो वाटर होता है H2O। आपने रासायनिक क्रिया वो आपने ज़रूर पढ़ी और सुनी होगी कि ग्लूकोज किस तरह से डिसइंटीग्रेट होता है, किस तरह से विघटित होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का विघटन होता है और क्या बाई प्रोडक्ट मिलते हैं? CO2 और H2O यानी कि वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सी जो क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है? ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज का विघटन जिसको EMP पाथवे भी बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन का विघटन जो कि लिवर में होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल, इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, और चौथा है हिस्टोलाइसिस ऑफ टिश्यूज़ का विघटन। ठीक है, इसका सही आंसर आपको पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, जो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया का स्पोरोकार्प यानी कि बीजाणु फलिका कैसी है? बहु बीजाणु धारक है, द्वि बीजाणु धारक है, सम बीजाणु धारक है या अबीजाणु धारक है? इंग्लिश में हेट्रोस्पोरस, बाईस्पोरस, होमोस्पोरस या फिर नॉन स्पोरस। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन का आंसर है हेट्रोस्पोरस। मार्सिलिया में
दो तरीके के स्पोर पाए जाते हैं, इसलिए उनको हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। कैसा? हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है और होमो का मतलब सेम होता है, बाई का मतलब दो होता है। ठीक है। अ स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड, एक पिथ रहित रंभ को क्या बोलते हैं? मैरी स्टील, प्रोटो स्टील, यू स्टील या फिर डिक्टियो स्टील। इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम है। क्वेश्चन नंबर 37 में अ स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड प्रोटो स्टील। देखिए बायोलॉजी में प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, बड़ा ही शुरुआती टाइप का। ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू, तो अ स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड प्रोटो स्टील। नेक्स्ट है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक टेरिडोफाइट। इनमें से कौन सा एक जलीय टेरिडोफाइट है? लाइकोपोडियम, अजोला, इक्विसिटम या फिर टेरिस। टेरिस में पी साइलेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं एक्वेटिक टेरिडोफाइट, इनमें से कौन सा है? अजोला है। कौन सा है? अजोला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ। इनमें से किस टेरिडोफाइट में द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित होती है? लाइकोपोडियम में, आइसोसाइट्स में, आइसोआइट्स में, मार्सिलिया में या फिर टेरेस में। इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड, आइसोइट्स में। ये एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोफेसर डी पंत हैज़ डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म्स इन। प्रोफेसर डी पंत ने जिम्नोस्पर्म को कितने डिविजन्स में डिवाइड किया? इस क्वेश्चन का आंसर है 3 डिविजन्स। इसको आप याद कर लीजिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 डिविजन्स, 3 डिविजन्स, 6 डिविजन्स या फिर 8 डिविजन्स। क्वेश्चन का सही आंसर है 3 डिविजन्स। अगला क्वेश्चन है द बिगेस्ट ब्रायोफाइट। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन सा है? रिक्सिया है, डाउजेनिया है या फिर एंथोसेरस है या फिर मर्केंटिया है। देखिए जो भी विद्यार्थी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा एक सजेशन है कि ये इनके बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। जितने भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बिगेस्ट ब्रायोफाइट बताइए, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट बताइए, बिगेस्ट एंजियोस्पर्म बताइए, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, बिगेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, ये इन क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर याद कर लीजिए। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया द बिगेस्ट ब्रायोफाइट वो है डाउसोनिया। ठीक है, कौन सा है? डाउसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है। नेक्स्ट, इन विच स्टेम इस प्रोटोस्टील फाउंड। किसके स्टेम में प्रोटोस्टील पाई जाती है? टेरेस में, लाइकोपोडियम में, मार्सिलिया में या फिर टेरिडियम में। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि किसके स्टेम में प्रोटोस्टील पाई जाती है। तो इन 4 ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के स्टेम में प्रोटोस्टील पाई जाती है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स आर नोन एज। टेरिडोफाइट्स को और किस नाम से बोला जाता है? वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हैं, फेनेरोगेम्स हैं या फिर ये क्रिप्टोगेम्स हैं या फिर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। 4 ऑप्शन दिए हैं, हिंदी में पढ़ देता हूँ। संवहन क्रिप्टोगेम्स हैं, संवहन क्रिप्टोगेम्स हैं, फेनेरोगेम्स हैं, क्रिप्टोगेम्स हैं या फिर वनस्पति जगत के उभयचर हैं। देखिए ऑप्शन 4 ये तो इसका आपको क्लियर कट पता होगा, जो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है उनको वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया कि टेरिडोफाइट्स को किस और नाम से जानते हैं, वो बोलते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकोपोडियम एग्जिबिट्स। लाइकोपोडियम क्या दर्शाता है, क्या प्रदर्शित करता है? विषम बीजाणुकीयता, सम बीजाणुकीयता, विषम बीजाणुकीयता और सम बीजाणुकीयता दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में हेट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी और होमोस्पोरी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइकोपोडियम एग्जिबिट्स होमोस्पोरी। लाइकोपोडियम में होमोस्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है।